एक आदमी नींद से जागता है। उसे लगता है कि उसका पैर अजीब सा खुजला रहा है। वो हाथ बढ़ाकर खुजलाता है, लेकिन तभी महसूस होता है कि पैर उसके कंट्रोल में ही नहीं है। चेहरे पर कंफ्यूजन साफ झलकता है। अचानक बगल में बैठी एक लड़की उठ जाती है। दोनों को कुछ गड़बड़ लगती है। वो धीरे धीरे रजाई हटाते हैं और सच्चाई सामने आ जाती है। दोनों बिल्कुल नंगे हैं। घबराकर दोनों रजाई में दुबक जाते हैं। अगले ही पल लड़की चीख पड़ती है और उसे जोर से लात मारकर बेड से नीचे गिरा देती है। लड़की हड़बड़ाकर उठती है, जल्दी जल्दी कपड़े पहनना चाहती है, लेकिन तभी देखती है कि उसकी ड्रेस फटी हुई है। गुस्से में वो उसे पागल और परवर्ट कह देती है। वो पूरी तरह शॉक्ड है। उसे याद ही नहीं कि रात को हुआ क्या था। तभी दोनों की नजर टेबल पर रखी रेड वाइन पर जाती है। धीरे धीरे याद आता है कल रात दोनों की मुलाकात एक बार में हुई थी। लड़की को शक होता है कि ये सब उसकी साजिश थी, कि उसने जानबूझकर शराब पिलाकर उसे नशे में किया, लेकिन वो साफ कह देता है कि वो उसे जानता तक नहीं और किसी तरह की ड्रिंक उसने नहीं भेजी। थोड़ा शांत होने के बाद दोनों तय करते हैं कि मान लेते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो अलग होने लगते हैं, अचानक उसकी गर्लफ्रेंड सामने आ जाती है। लड़की घबराकर सफाई देने लगती है। उम्मीद के उलट गर्लफ्रेंड को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो उल्टा मुस्कुराकर कहती है कि मजे करो और एंजॉय करो। उस आदमी का नाम रोहन है। वो एक जाना माना स्क्रीन राइटर है जिसके लिखे कई पॉपुलर टीवी शोज हैं। ऑफिस पहुंचते ही उसे 3 भारी भरकम आदमी इंतजार करते मिलते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही गुंडागर्दी टपक रही होती है। इस पर से अंदाजा होती है। वो डरते डरते पूछता है कि कहीं उसने किसी को नाराज तो नहीं कर दिया। उनमें से एक आदमी सबूत सामने रख देता है। कल रात वाली लड़की एक बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर खन्ना की बेटी थी और जो सामने खड़ा है वो उसी लड़की का बड़ा भाई है। उसे पता चलता है कि उसकी इकलौती बहन पूरी रात घर नहीं लौटी और उसी के साथ थी। इसी बात का जवाब लेने वो लोग आए थे। वो बार बार कहता है कि सब एक गलत फहमी थी, कि रात को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन भाई भड़क जाता है। अकेले लड़का लड़की एक कमरे में हो और ऊपर से सफाई दे। ये सुनते ही वो अपने आदमियों को इशारा करता है और उसे बुरी तरह पीटा जाता है। अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो उस लड़की को बुलाकर सारी बात बताता है। वो अपने भाई को सच्चाई समझाती है और माफी भी मांगती है, लेकिन गुस्से में वो हद पार कर देता है। पूरे परिवार को माफिया कह देता है। यही वो बड़ी गलती कर बैठता है। असल में उनका परिवार पहले अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था, लेकिन अब सब कुछ छोड़कर लीगल बिजनेस में आ चुका है। उन्हें सबसे ज्यादा नफरत इसी बात से है कि कोई उन्हें आज भी गैंगस्टर कहे। गुस्से से माहौल और ज्यादा भारी हो जाता है। वो डर के मारे चुप हो जाता है। शाम को वो अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगने जाता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। उसे लगता है वो अब भी नाराज है। उसे ये नहीं पता कि वो लड़की उसी वक्त लाइव स्ट्रीम पर है, किसी अमीर फैन को थैंक यू बोल रही है, महंगे ब्रांडेड बैग के लिए, और मिलने का प्लान भी बना रही है। वो है घर लौटकर वो सोच रहा होता है कि अब रिश्ता कैसे संभाले। तभी फोन आता है साले का। घबराहट में मोबाइल हाथ से छूटकर पानी भरे ड्रम में गिर जाता है। दरअसल कॉल मिस्टर खन्ना का होता है। वो अपने होने वाले दामाद से मिलना चाहते हैं। वो घबराकर एक जान पहचान वाले से मदद मांगता है ताकि किसी तरह ये मुलाकात कैंसिल करवाई जा सके, लेकिन फोन लगते ही उसे अपनी गलती समझ आ जाती है। उधर से ठंडी आवाज में धमकी मिलती है, अगर मिलने नहीं आया तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, आंखें निकाल दी जाएंगी और लाश नदी में फेंक दी जाएगी। डर के मारे वो तुरंत कॉल काट देता है। अब जान बचाने के लिए उसके पास हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। उसे ये नहीं पता कि थोड़ी दूरी पर पेड़ पर बैठा एक आदमी उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। असल में ये सब साले की रची हुई चाल होती है।